पोंटा ने ये कहकर बवाल मचा दिया और अपनी एक उसको मुद्दा बना लिया कि मनीष तोमर ने मुझे भारी आदमी कहा है कि मैं यहां का नहीं हूं। और इस बात पर ही, क्योंकि जब बीच में सुलह की कोशिश की गई पार्टी के बड़े पदाधिकारियों द्वारा, यहां से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके साथ जब मीटिंग कराई गई, उनसे बातचीत कराने की कोशिश की गई, तो माननीय मंत्री जी का जवाब ये था कि मंडल अध्यक्ष को बिना कारण बाहरी कहा गया, ये सिर्फ कारण है बाहर निकालने। आज मैं आप लोगों को इसलिए आपको समक्ष पेश आया हूं कि जो बात मैंने कही थी वो सच्चाई है, उस बात में 100% सच्चाई है। और यहाँ का उनको हिमाचली बनाने के लिए किस तरह का घोटाला किया है, किस तरह का नेताओं के संरक्षण में यहां पर गोरख धंधा चल रहा है, और किस तरह से आम आदमी का जो जरूरी काम होता है वो भी नहीं हो पाता, और किस प्रकार से सत्ता के दुरुपयोग में, सत्ता का दुरुपयोग करके किस तरह से आप गैर हिमाचली को हिमाचली बना देते हो, इसका मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आया हूं। हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, जो कि गैर कृषक है, और उन्होंने सरकार का दबाव बनाते हुए, सरकार का रोब जमाते हुए एक फर्जी एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाया है, और उस एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनने के बाद, कृषक प्रमाण पत्र बनाने के बाद उन्होंने यहां पर जमीन खरीद की है, जिसमें 118 का वायलेशन हुआ है, 118 की परमिशन का वायलेशन हुआ है। और ना सिर्फ ये वायलेशन तक की बात नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी के साथ पर दबा लगाने की है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल में, एक पूरे देश में सराहनीय कार्य कर रही है, माननीय मोदी जी जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जयराम ठाकुर जी एक साफ छवि वाले आदमी हैं, उस प्रकार पोंटा मंडल में क्या चल रहा है, पोंटा मंडल राजनीति के दबाव में क्या क्या काम यहां पर कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। और मैं मांग करना चाहूंगा कि पोंटा मंडल को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस मुद्दे में जो भी वायलेशन बनता है उसको पेनल्टी किया जाए। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जिस माध्यम पे ये सर्टिफिकेट बनाया गया है, वो जमीन देवीनगर में एक प्लॉट है, रिहायशी प्लॉट कटा हुआ है, उस बिहाफ पे इनको ये एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट इशू किया गया है। कृषक प्रमाण पत्र माननीय अरविंद गुप्ता जी ने इशू कराया है, और उस बिहाफ पे ये रजिस्ट्री हुई है। तो जमीन फिर उसके बाद खेती करने वाली जमीन दी गई। ये जमीन श्यामपुर में है? जी बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा है, और इसका मतलब काफी जानकारी आपको। मैं ये जो प्लॉट है, जिस बिहाफ पे ये सर्टिफिकेट बना है, ये प्लॉट देवीनगर में, और ये टीसीपी एमसी क्षेत्र में शायद जो हमारा है उसमें ये प्लॉट आता है, टाउन एंड कंट्री प्लान में। और क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है 1972 के बेस पे 1900, क्योंकि इन्होंने एक जमीन पहले खरीदी थी, वो भी रिहायशी मकान के लिए खरीदी, और 1972 को उसमें हवाला दिया गया है।
उसमें साफ लिखा गया है कि ये गैर कृषक रहेंगे और कुल भाग 34 अरविंद पुत्र मामचंद पुत्र नंदलाल भाग श्रीमती मंजू पत्नी अशोक कुमार पुत्र ईश्वर दास। इसमें साफ लिखा है कि अतुल व अरविंद हिस्सेदार है। यह आकर्षक है, आकर्षक मतलब कृषि भूमि नहीं है, निर्मित दुकान खरीद की है, ये साफ है। इसमें भूस्वामी गैर कृषक है, भवन निर्माण हेतु भूमि खरीद की गई है, ये अंडरलाइन किया गया है। क्रेता ने भूमि 1972 के हिमाचली होने के आधार पर खरीद की है, अतः भूमि मालक आकर्षक ही रहेगा। ये साफ इसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस आदमी ने दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए 19 साल यहां पर दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, मंडल की सेवा की, मंडल ने जहां जहां आदेश दिया वहां वहां पर काम किया और कभी पार्टी के छवि पे कोई एक दाग नहीं लगने दिया, उस आदमी को बाहर कर दिया गया। उस आदमी की अपेक्षा जो कि इस प्रकार के झूठे फर्जी कागज बनाकर यहां पर गड़बड़ झाला किया जा रहा है। जिस दिन ये मंडल का चयन हुआ था उसी दिन मुझे कुछ एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़, और मैंने कहा भी था कि ये फर्जीवाड़ा है मंडल अध्यक्ष का। मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। और ये सर्टिफिकेट जो बना है ये 27/11/2020 को अप्रूव हुआ है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा और उसके बाद 9 महीने के बाद ये इसमें जो भूमि क्रय की गई, ये 9 महीने जब इसकी डेट खत्म होने वाली थी 9-10वें महीने में भूमि खरीद की गई। मैं ये आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किसकी संरक्षण में ये कार्य यहां पर चल रहा है और किस तरह से पार्टी को पीछे धकेला जा रहा है और स्वयं के हित को आगे रखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश और पूरे हिमाचल में शानदार कार्य कर रही है, जयराम ठाकुर जी का शानदार कार्यकाल चल रहा है, उस स्थिति में कोटा में इस प्रकार का घोटाला, कोटा में इस प्रकार के स्थितियां पैदा की गई। और अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। इसके बाद अगर यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद आपने देखना और कितने इस प्रकार के षड्यंत्र आपके सामने आएंगे। हमें मालूम है कि हमारे ऊपर किस किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, लेकिन जितना ही दबाव बनाया जाएगा, जितना प्रेशर किया जाएगा, उतना ही और खुल के बाहर आएगा। जितने भी यहां पर घोटाले हुए हैं, वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, उनकी सबकी एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, तथ्यों से तैयार कर लिया गया है। इसलिए आज तो सिर्फ मैं आप लोगों के सामने यही बात रखना चाहता था कि मैं कितना सत्य था, मैं क्यों कह रहा था कि यह आदमी हिमाचली नहीं है। और उस बात पे मुझे जवाब दिया गया कि आपने ये बात लिखी, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसलिए इस बात को मैं प्रूफ करने के लिए आपके सामने आज ये बातें रख दी गई हैं। पता चला है कि बड़ी सूची मंत्री के खिलाफ भाजपा आला कमान को पहुंच चुकी है। नरेंद्र जी, कौन आदमी क्या कर रहा है मुझे इसका मालूम नहीं, लेकिन जो आदमी हमें छेड़ेगा, हमारे साथ अन्याय करेगा, मैंने अपने पूरे इलाके के लोगों से बैठ के बात की है, हमें जिस हिसाब से वो हमारे खिलाफ एक्शन कोई भी लेगा,
हम सबके मान सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं, सबके लिए हम रास्ते में बिक जाने के लिए तैयार है। हम इतनी इज्जत सबको करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई नाजायज छेड़ेगा तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा। पार्टी हाईकमान के साथ अभी संपर्क बना हुआ है कि टूट चुका है? जी, पूरा बना हुआ है। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि पोंटा विधानसभा में पार्टी की जो छवि इन लोगों ने खराब की है, उसको अभी भी मौका है। अभी भी अगर पार्टी को सुधार लिया जाए, पार्टी मंडल में सुधार कर लिया जाए तो मंडल प्रधान हटा दिया तो ठीक है। नहीं, नागेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्टी एक्शन देती है, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार नहीं, सरकार आपने जिला हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसमें लिखेंगे। मतलब आप प्रशासनिक तौर पर इसको कंप्लेन करेंगे? बलदेव जी, प्रशासनिक तौर पर ही कंप्लेंट जब मीडिया के पास आ गया तो ये कंप्लेंट तो हर जगह हो गई है। मनीष जी, इस मामले में 420, 120 बी, 467, 468, 472 कौन धाराएं बनती है और आप इसमें FIR क्यों नहीं करना? नागेंद्र जी, मेरे को कानून की मैं इतनी जानकारी नहीं किसमें 420 बनता है, लेकिन जो स्कैम हुआ है, जो घोटाला हुआ है, वो मैं आपके सामने पेश कर दिया गया है, क्योंकि हमें झूठा साबित किया गया था। और उस बिहार पे हमें जिस पार्टी में हमने 19 साल बिताए हो, जिस पार्टी के लिए अपने बीवी बच्चे छोड़ के अपने राजनीति, अगला स्टेप हम आपको बताएंगे। किसी और की मिलीभगत इसमें आपको? राजनीतिक संरक्षण है, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम हो ही नहीं सकता। मंत्री जी, मैं आपको कहता हूँ कि राजनीतिक संरक्षण है। मैं, अरविंद गुप्ता कौन है? हम तो एक छोटे आदमी हैं। जब तक इसी में किसी का सरकार का शय न हो या किसी की नेता का हाथ न हो, तब तक हो ही नहीं सकता। क्या आप मानते हैं तभी इस तहसीलदार को यहाँ पे दोबारा लाया गया? मैं किसी के पद का दुरुपयोग किया गया है, पद का नाजायज फायदा उठाया। एक सिविल सूट बनता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है? तो आपको किस दिशा में जाना चाहिए? क्रिमिनल ऑफेंस पर जाना चाहिए? ये अलग अलग डिपार्टमेंट, हम राजनीति करते हैं। कोई RTI एक्टिविस्ट होता है, कोई किसी प्रकार का होता है, कोई जनहित के मुद्दे डालता है, PIL वगैरह डालता है, वो अलग अलग बटे हुए हैं। हम राजनीति करते हैं। मेरा राजनीतिक जो घोटाला हुआ तो सामने रख दिया, जो हमारे नॉलेज में आया, और उस बात को मैं उजागर कर दिया है। बाकी PIL डालने वाले अलग है, जनहित के मुद्दा उठाने वाले अलग है, कई अलग प्रकार के, मैं कह रहा हूँ अलग प्रकार के। कोई समाज सेवा कैसे कर रहा है, कोई राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर रहा है,